हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो 11th क्लास का हिंदी का एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा था उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने लगभग 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लेना। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है। जो वैसे नई बुक है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 8 है। बाकी जो पुरानी बुक्स अगर होगी आपकी तो इसके अंदर कुछ और भी चैप्टर आए हुए हैं गद्य खंड के अंदर। तो ये चैप्टर कोई और नंबर पे भी हो सकता है। ठीक है। तो बाकी जो नवी बुक है अभी 2026 में, तो उसके अंदर तो ये 8वें नंबर पर ही आता है ये वाला चैप्टर। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये जवाहरलाल नेहरू जी की जो एक किताब है उसी का ही भाषांतर है। ठीक है। तो वहाँ से ये लिया गया है। तो इसके जो मेन लेखक है वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है। तो पहले इनके बारे में थोड़ा परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1879 में हुआ था, इलाहाबाद यूपी के अंदर। और इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उसके अंदर मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम और हिंदुस्तान की समस्याएं। ऐसे ही मतलब भारत से जुड़ी हुई इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और इनकी मृत्यु 1964 में हो गई थी। ठीक है। और इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। इनको चाचा नेहरू के नाम से भी मतलब जाना जाता है और ये हमारे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो भारत किस तरह से मतलब किन समस्याओं से होते हुए आज का भारत बना है इनको बहुत अच्छे से अनुभव था। तो उन्हीं अनुभवों को इन्होंने अपनी कई किताबों में प्रस्तुत किया है, लिखा है। ठीक है। और ज़्यादातर इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा था। ठीक है। अंग्रेजी में ही इनका लेखन कार्य हुआ है। तो इनका जो हमें हिंदी में जो भी पढ़ने को मिलता है वो अनुवाद होने के बाद पढ़ने को मिलता है। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है भारत माता, ठीक है, चैप्टर का नाम है भारत माता। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये हिंदुस्तान की कहानी नाम का जो इनका पुस्तक था उसका जो 5वां अध्याय है, 5वां चैप्टर है, वहाँ से ये चैप्टर लिया गया है। और ये वैसे अंग्रेजी में ही था, इसका ओरिजिनल फॉर्म अंग्रेजी में ही था, परंतु इसका अनुवाद किया है हरि भाऊ उपाध्याय ने। ठीक है। इन्होंने इनका जो अंग्रेजी का जो मूल टेक्स्ट था उसका हिंदी में अनुवाद किया था हरि भाऊ उपाध्याय ने। ठीक है। तो ये बात याद रखना आप। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर इन्होंने भारत को लेकर, भारत माता को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए होंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो हम देखते हैं। ठीक है। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। ठीक है। जलसे यानी यहाँ पर शायद वो जब भ्रमण करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, मोहल्लों में, ठीक है, जगहों पर, गाँवों के अंदर। तो वहाँ जाकर वो भारत के विषय में उनके विचार और अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। ठीक है। वो देखा करते थे कि लोग भारत को किस तरह से देखते हैं, भारत के बारे में वो क्या जानते हैं। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। ठीक है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की ज़रूरत थी। ठीक है। तो मतलब नेहरू जी का कहना यहाँ पर ये है कि वो शहरों में ज़्यादा इस तरह की बातचीत नहीं किया करते थे क्योंकि शहर के लोगों की अपनी समस्याएं हैं, वहाँ लोगों का अपना एक अलग मिजाज रहता है। तो हुँ। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। ठीक है? तो जो नेहरू जी है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादातर बातें किसानों से किया करता था। ठीक है? और वह बताया करते थे कि भले भारत के जो जितने भी हिस्से हैं वो अलग-अलग हैं। ठीक है। वहाँ पर अलग-अलग धर्म के लोग, अलग-अलग भाषा के लोग, अलग-अलग कल्चर के जो लोग रहते हैं, भले वो अलग हैं परंतु फिर भी इन विविधताओं के बाद भी जो हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है वो एक है। मैं उन मसलों का ज़िक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक साथ थे। ठीक। तो यहाँ पे नेहरू जी बोलना चाह रहे हैं कि वो, अब देखो, वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और इससे पहले उन्होंने लगभग भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें बहुत अच्छे से
अनुभव प्राप्त कर लिया था, तो उन्हें पता था कि भारत किन-किन समस्याओं से गुज़र रहा है, ठीक है? और गुज़रता आया है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, उन्हें हर जगह की कहीं न कहीं की कोई न कोई घटनाएँ पता थी। तो उन घटनाओं का उदाहरण देकर वो लोगों को समझाया करते थे। और स्वराज्य का भी ज़िक्र करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फ़ायदे के लिए हो सकता था। और वो जो स्वराज्य की उनकी जो अवधारणा थी, ठीक है? उसके बारे में भी वो समझाया करते थे। मैं उत्तर-पश्चिम मैं खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी। ठीक है, तो वो नेहरू जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, पूरब भारत के, पश्चिम भारत, कहीं भी वो जाते थे तो जिन किसानों से उनकी बातचीत होती थी, ठीक है? तो ज़्यादातर किसान जो समस्याएँ बताते थे वो सारी समस्याएँ की जो जड़ें थी, ठीक है? उनकी जो मूल था वो ज़्यादातर सबकी समान ही थी कि भई अ, गरीबी, है ना? और कर्ज़ कर्ज़ होना, ठीक है? किसानों के ऊपर कर्ज़ बहुत हो जाता था। पूँजीपति जो थे, ज़्यादातर जो पैसे वाले ज़मींदार लोग थे, उन्होंने किस तरह से कब्ज़ा बना के रखा था, ठीक है? महाजन जो मतलब उधार देते हैं वो, और बहुत ज़्यादा टैक्स की दिक्कत, पुलिस कई कई बार जुल्म जो करती थी, इन इस तरह की समस्याओं से देखो, अंग्रेज़ सरकार थी तब भी भारत इस तरह की समस्याओं से गुज़र ही रहा था, और जब भारत आज़ाद भी हो गया तब भी कुछ इसी तरह की समस्याएँ भारत के किसानों को देखने को मिल रही थी। उस डड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज़ हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया में होने वाले कसम-कसों का ज़िक्र भी ले आता। ठीक है? तो देखो, जो नेहरू जी है वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये दुनिया में जहाँ भी तरह-तरह की जो घटनाएँ घट रही हैं, अलग-अलग देश हैं, यहाँ पे उन्होंने नाम भी लिए हैं, चीन, स्पेन, ठीक है? मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया, इन सब जगहों पर जो अलग-अलग घटनाएँ हो रही हैं, ठीक है? तो वहाँ की घटनाओं के बारे में भी नेहरू जी खुद भी बताते थे, और और वह ये भी चाहते थे कि जो हमारे भारत के किसान हैं या फिर भारत के लोग हैं, वह भी बाहर के देशों की बातों के बारे में जानें कि वहाँ पर क्या चल रहा है। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियाँ का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे नेहरू जी वही बताना चाह रहे हैं कि अ, जब अब नेहरू जी तो खुद आना-जाना करते रहते थे, है ना? रूस में, अमेरिका में उनका उठना-बैठना होता ही था। तो वहाँ किस तरह की व्यवस्था है, लोग किस तरह से वहाँ पर विकास कर रहे हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, ठीक है? तो उन सारे अनुभवों को वो शेयर करते थे जहाँ भी जाते थे, नेहरू जी। यह काम आसान ना था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था, वैसा मुश्किल भी ना था। इसकी वजह वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े-बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे नेहरू जी ये बोलना चाह रहे हैं कि जब वो इतने ये देश-विदेशों की कुछ जो अच्छे जीवन की बातें या फिर जो प्रगति भरी जो बातें होती हैं, वो जब बताते थे लोगों को, तो देखो, सच में हमारा उस टाइम का जो भारतीय प्रजा थी या फिर जो भारतीय किसान था, वो बहुत कम पढ़ा-लिखा था। उसे जब कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती थी कि आप इस तरह से खेती करो या फिर ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, अब दुनिया में ये टेक्नोलॉजी आ गई है, तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता था, ठीक है? तो ऐसे लोगों के सामने हम इतना कुछ ऐसी बातें रखेंगे तो थोड़ा बहुत सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा, ये भी एक दिक्कत हो सकती है। परंतु यहाँ पे नेहरू जी ये बोल रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर एक कल्चर ये रहा है कि हमने जो हमारे पुराने महाकाव्य हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं, या फिर हमारे भारत में भी ऐसे लोग हैं जो दूर-दूर की यात्राएँ करते हैं, ठीक है? बहुत दूर-दूर की उन्होंने यात्राएँ की हैं, तो उनको अनुभव है, ठीक है? तो ऐसे लोगों की वजह से बात को समझाना आसान हो ही जाता था। जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते, जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरी की थी।
सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेहरू जी ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग मतलब सेना में काम कर चुके हैं या फिर किन्हीं अन्य कारणों से विदेशों में रह के उन्होंने कामकाज किया है, ठीक है, बाहरी दुनिया का उन्हें अनुभव है, जानकारी है, तो उनके सामने जब मैं अपनी जो बातें रखता था तो उन्हें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती थी। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। ठीक है, तो नेहरू जी जब भी कहाँ भी कहीं भी जाते थे या फिर आज के टाइम पे भी ज़्यादातर कोई नेता कहीं जाता है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, ठीक है, जो जो हमारी राष्ट्रीयता को दिखाने वाले जो नारे हैं वो लोग बोलते ही हैं। ठीक है, तो नेहरू जी पूछा करते थे कि भाई तुम्हारे लिए भारत माता की जय यानी क्या है। ठीक है, किसानों से या फिर वो जो भारत के लोग हैं जो बोल रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, उनसे पूछा करते थे। ठीक है, तो देखो क्या आंसर देते थे वो लोग, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब ना बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। ठीक है, तो नॉर्मली है जब हम कोई चीज़ ऐसे ही बोल रहे हैं और अचानक से कोई हमें उसका मतलब पूछ ले कि भाई आपके लिए इसका मीनिंग क्या है, तो हम फिर अगर नहीं जानते हैं तो फिर इसी तरह से मतलब हो जाता है कि हम एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं है, ये चीज़ हम इतने टाइम से बोलते आ रहे हैं और इसका हमें मीनिंग भी नहीं पता है। ठीक है, कि हमारे लिए इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो नेहरू जी हैं उन्होंने प्रश्न किया है कि भारत माता की जय यानी क्या, तुम्हारे लिए भारत माता क्या है, तुम्हारे लिए भारत माता की जय क्या है। तो ज़्यादातर लोगों के पास जवाब नहीं हुआ करता था। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे-कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। ठीक है? तो देखो एक जाट है, ठीक है? जो वो उसका जो परिवार है, उसकी कई पीढ़ियाँ हैं, वो किसानी करते हुए आए हैं। तो वो जवाब ये देता है कि मेरे लिए भारत माता जो है वो धरती है। ठीक है? कौन-सी धरती? खास उनके गाँव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। ठीक है? तो जब उस जाट ने जब आंसर दिया कि मेरे लिए धरती माता ही भारत माता है, तो यहाँ पर नेहरू जी ने और सवाल कर दिए कि कौन-सी धरती तुम्हारे लिए भारत माता है? क्या तुम्हारी कोई खास धरती या फिर तुम्हारे गाँव की धरती, के जिले की धरती या फिर पूरे जो हिंदुस्तान में जो धरती आई है, वो तुम्हारे लिए भारत माता है क्या? तो इस तरह सवाल जवाब चलते रहते यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। ठीक है, तो भाई अब किसी को आंसर नहीं आ रहा है तो फिर सामने वाला व्यक्ति तो ये बोलेगा ना कि जो पूछने वाला है वही बता दे कि रियल में इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो कई बार नेहरू जी से ही पूछ लिया करते थे लोग कि आप बताइए क्या है भारत माता की जय यानी। तो मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है। ठीक है, तो नेहरू जी के नज़रिए से भारत माता क्या है वो अब यहाँ पे हमें पता चलेगा। तो नेहरू जी कहते हैं कि "हम्म, मैं कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उनका कहना यहाँ है कि आप जितनी भी चीज़ें जानते हो, जितनी भी चीज़ें आप मान के चल रहे हो, ठीक है, जानते हो, वो सबका सब हिंदुस्तान है और आप जो चीज़ें नहीं भी जानते हो ना, वो भी हिंदुस्तान में ही है। ठीक है, वो भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज है, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेहरू जी हैं वो उनके लिए भारत माता क्या है, तो जो नदी पहाड़ ये सब ये तो है ही धरती, ये सब तो है ही भारत माता। ठीक है, ये सब तो है ही हिंदुस्तान, पर इसके कर्ता और भारत माता या फिर हिंदुस्तान वो है कि जो भारत के लोग हैं, भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी करोड़ों लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब भारत माता हैं, वो सब के सब हिंदुस्तान है। ठीक है, तो जो भारत माता की जय है वो इन लोगों की जय है, ऐसा नेहरू जी बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो किसान था उसके लिए भारत माता क्या है। ठीक है, तो उसने बताया था कि भाई उसके लिए जमीन है, धरती है भारत माता।
और यहाँ पे नेहरू जी हैं, उन्होंने उनके लिए भारत माता क्या है, उन्होंने अपना नज़रिया क्या बताया भारत माता को लेकर, वो हम यहाँ पर मतलब जान पाते हैं। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे-जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आँखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो, ठीक है? तो जब नेहरू जी बताते कि भई ये जो भारत माता है, ये आप ही हो, आप से ही भारत बना है, आपसे ही हिंदुस्तान बना है, ठीक है? आप भारत माता के अंश हो। तो ये चीज़ जान के उन्हें अच्छा लगता था, ठीक है? उनके चेहरे पर, उनकी आँखों में एक चमक आ जाती थी। और उन्हें लगता था कि भाई उन्होंने कोई एक नई चीज़ जान ली हो, एक नई खोज कर ली हो, ठीक है? जो कि एक बहुत अच्छा है यहाँ पर हमारे लिए, सच में हमारे लिए भारत हम ही हैं। अगर हम जैसे हम चाहते हैं कि भारत अच्छा हो, ठीक है? भारत माता अच्छी हो, तो भारत कोई बाहर से आए और सही करके जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? हम भारत के जो एक-एक लोग हैं, अगर हम अच्छे हो गए, हम एक अच्छे नागरिक हो गए, तो हमारा देश भी एक दिन अच्छा हो जाएगा। हम जो डेवलप्ड देश देखते हैं, वो डेवलप्ड किसकी वजह से है? वहाँ के लोगों की वजह से है। वहाँ के लोगों ने चीज़ें सीखी हैं, वो अच्छे से रहते हैं, उन्हें सिविक सेंस है। इसके बाद ही वो लोग अच्छे देश के नागरिक कहे जाते हैं। अगर हम भी जो भारत के लोग हैं, हम भी अगर हमारे अंदर सुधार ला देवे, ठीक है? हमारे भारत का एक-एक नागरिक सुधर जाएगा, तो हमारा जो भारत है, वो भी डेवलप्ड देशों के अंदर आ जाएगा। यहाँ भी उसी तरह की चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर ये चैप्टर समझ आया होगा। नेहरू जी ने जो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है? उसकी एक सुंदर छवि हमारे सामने प्रस्तुत की है इस चैप्टर के अंदर। और अगर आपको अब जब ये जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ये सॉल्व करोगे तो आसानी से इन्हें आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? फिर भी अगर आपको इस चैप्टर से लेकर कोई भी समस्या हो, आप कमेंट करना, मैं पर्सनली उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसी से जुड़े हुए जो आगे के चैप्टर्स हैं उनको मैं लाता रहूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।